साइको लवर एपिसोड 4 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हेलो कौन? सामने से सवाल किया गया। हेलो सर, मेरा नाम ईशा राना है और मैं राना मकबूल की बेटी हूँ। ईशा फ़ईद को घूरते हुए बताने लगी। जी मैडम, क्या मसला है आपका? सर, मेरे घर कोई ज़बरदस्ती घुस आया है और मेरे साथ वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। प्लीज़ मुझे हेल्प की ज़रूरत है। ईशा ने एक ही सांस में पूरी बात बता दी। मैडम कौन है वो? नाम क्या है इसका? आप जानती हैं इसे? पुलिस एहलकार ने ईशा से सवाल किया। सर, इसका नाम फ़हद मुस्तफ़ा है। ईशा हैरानगी से अभी इतना ही बोली थी कि फ़ईद ने फ़ौरन कहा, जी सर, इसका नाम फ़हद मुस्तफ़ा है। ओह सॉरी, क्या बकवास कर रहे हो? सही से बको। फ़ईद के कहने पर ईशा ने भी वही नाम बता दिया, मगर फिर फ़ौरन चौंकते हुए गुस्से से वो फ़ईद से इसका नाम पूछने लगी। यार परी, तुम्हारा फ़ईद दुरानी हूँ मैं। फ़ईद ने अब भी ईशा की बात का बुरा मनाए बगैर इसे जवाब दिया। हाँ सर, कोई फ़ईद दुरानी है जो मुसलसल पीछे पड़ा हुआ है मेरे। मैडम, आपको मुकम्मल यकीन है कि ये फ़ईद दुरानी ही है? पुलिस एहलकार ने हैरानगी से सवाल किया। जी सर, इसने खुद अभी मुझे बताया है अपना नाम। मैडम, अगर दोबारा आपने पुलिस के साथ मजाक करने की कोशिश की तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। आप जैसी न्यू जनरेशन के लिए पुलिस भी मजाक बनकर रह गई है। अब दोबारा आपकी कॉल नहीं आनी चाहिए। पुलिस एहलकार ने गुस्से से ईशा को डांटते फोन बंद कर दिया, जबकि ईशा मारे हैरत की ज्यादती से बेड पर बैठती चली गई। ओ परी, तुम्हें बुरा लगा? देखो यार, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि आखिर क्यों तुम दुखी होना चाहती थी। खैर कोई बात नहीं, आओ हम अपना अधूरा काम पूरा कर लेते हैं। ईशा के करीब आते फ़ईद बोला तो ईशा फौरन होश में आई। ओ हेलो मिस्टर, तुम जो कोई भी हो, भला तुमसे सारी दुनिया ही क्यों ना डरती हो, मैं तुम जैसे घटिया लोगों से डरने वाली नहीं हूँ। समझे तुम? दफा हो जाओ यहाँ से अभी के अभी। ईशा ने अपना लहजा काफी मजबूत रखा हुआ था। वो चाहकर भी फईद के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। परी यार, तभी तो तुम मेरी जान हो। ऐसे ही तो नहीं मर मिटा मैं तुम पर। चलो मेरी जान, अब नकाह करते हैं, पहली बारी मेरी। फ़ईद दुरानी वल्द जमील दुरानी, क्या आपको ईशा राना वल्द राना मकबूल से निकाह कबूल है? जी, मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है। फ़ईद खुद ही बोले जा रहा था, जबकि ईशा हैरत से इसका पागलपन देख रही थी। चलो परी, अब तुम्हारी बारी। चलो बोलो, तुम्हें भी मैं कबूल हूँ या नहीं? ईशा के करीब आते अपने एक हाथ से ईशा का चेहरा छूते फ़ईद बोला तो ईशा चौंक उठी। दूर रहो मुझसे और मेरा दिमाग मत खराब करो, वरना आज मेरे हाथों से तुम्हारा कत्ल हो जाएगा। फरीद के कांधे को धकेलते ईशा ने इसे एक आखिरी धमकी देनी चाही। वहीं फईद तेजी से दोबारा इसके करीब हुआ और अपनी जेब से पेन निकालकर इसे ईशा के हाथों में देने के बाद अपनी गर्दन पर रख दिया। हाय यार, तो करो ना कत्ल, ये लो इस पेन से कत्ल कर दो मेरा। यार, इससे भी ज्यादा कोई लकी इंसान होगा जो अपनी मोहब्बत के हाथों से मर जाए, मगर मैं अकेला नहीं। पर ये हम दोनों एक साथ मरेंगे। लेकिन सोचने वाली बात ये है यार कि हम दोनों में से पहले कौन मरेगा, मैं या फिर तुम? पहले तुम क्यों नहीं? हमेशा लेडीज फर्स्ट होती है ना। बोलते हुए मुसलसल वो ईशा के चेहरे को देख रहा था, जो कि खौफ के सबब बिल्कुल सफेद पड़ गया था। तभी फईद के सहमे हुए चेहरे को देखकर टहका लगाए जोर से हंसने लग गया। यार मजाक कर रहा हूँ, तुम खुद सोचो, भला मैं तुम्हें कुछ कर सकता हूँ? यार तुम तो मोहब्बत हो मेरी परी, और वैसे भी आज तो हमारी सुहाग रात है, तो बर्बाद क्यों करें इसे। चलो मनाते हैं सुहाग रात। ईशा की गर्दन में हाथ डाले फईद इसके करीब होता सरगोशी नुमा अंदाज में बोला, जबकि ईशा खौफ से मुकम्मल कांप उठी। क्या बकवास कर रहे हो? छोड़ो मुझे। खुद को कंपोज करते ईशा ने खुद को फईद से दूर करते हुए कहा, क्या बकवास परी, क्या मतलब है तुम्हारा? यार अभी अभी निकाह हुआ है हमारा, तुम मानो या ना मानो, मैंने तुम्हें कबूल किया है और अब से तुम मेरी बीवी हो। तो जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वो सब जायज है। दोबारा से अपना चेहरा ईशा की गर्दन पर झुकाते फईद ने कहा तो ईशा तेजी से अपना दिमाग चलाने लगी। देखो देखो, बात सुनो मेरी, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, राइट? कोई शक परी? अपना चेहरा उठाए वापस से ईशा को देखते फईद बोला, तो मतलब कुछ भी कर सकते हो तुम मेरे लिए, है ना? हाँ यार, कुछ भी कर सकता हूँ, फईद ने अटल लहजे में जवाब दिया।
हाँ, तो फिर ठीक है, इस खिड़की से नीचे छलांग लगाकर दिखाओ मुझे, फिर मैं यकीन करूँगी कि तुम वाक़ई ही में मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो। ईशा जो सोचे बैठी थी कि फ़ईद जैसे अक्ल से पैदल इंसान को बेवकूफ़ बनाकर अपनी जान इससे छुड़वा लेगी, वो इस मंसूबे में फ़ौरन कामयाब हो भी गई। यार बस इतनी सी बात, मुझे लगा पता नहीं क्या कहोगी तुम। रुको अभी लगाता हूँ मैं छलांग और साबित करता हूँ हाउ मच आई लव यू। ईशा से कहते फ़ईद इससे अलग हुआ और खिड़की की जानब बढ़ने लगा, और इसे ऐसा करते देख ईशा ने अपने होठों पर उभरने वाली मुस्कुराहट को छुपाने की कोशिश की थी कि अचानक फ़ईद के कदम रुक गए और वो मुंह ही मुंह में खुद से बड़बड़ाने लगा, क्या हुआ, तुम रुके क्यों हो, जाओ भी। फ़ईद को रुकते देख ईशा की पेशानी पर लातदार बल पड़ते गए। तभी फ़ईद ने मुड़कर ईशा को हैरानगी से देखा। परी, अगर मैं यहाँ से कूद गया तो मैं तो मर जाऊंगा ना। फ़ईद मासूमियत से ईशा से सवाल करने लगा। हाँ, तो क्या हो गया? लोग तो मोहब्बत में अपनी जान भी दे देते हैं। तुम क्या मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? ज़रूरी तो नहीं कि यहाँ से कूद कर तुम मर जाओगे। क्या पता सिर्फ हाथ-पाँव ही टूटें, वैसे ज़िंदा बच जाओ तुम। ईशा ने अपनी बातों के जाल में फ़ईद को फंसाना चाहा, जबकि वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। लेकिन परी, अगर मैं मर गया तो तुम कैसे जियोगी मेरे बगैर? शायद तुम तो खुदकुशी ही कर लो, और मैं ये कभी नहीं होने दे सकता। मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं यहाँ से नहीं कूदूंगा। ईशा को फ़ईद के पागलपन पर इतना शदीद गुस्सा आया कि वो ज़ोर से चीख पड़ी, साइको हो तुम, साइको। प्लीज चले जाओ यहाँ से, वरना गुस्से से मेरा दिमाग फट जाएगा। परी, मेरी बात तो सुनो। ईशा के चीखने पर फ़ईद इसके करीब आने लगा। नहीं सुनना मैंने कुछ भी, दफा हो जाओ। आंखें बंद किए बेड पर लेटकर वो जोर जोर से चीखने लगी, और फिर जब कुछ देर बाद इसने अपनी आंखें खोली तो वहां पर फ़ईद मौजूद नहीं था। बेड से उठकर इसने अपने पूरे कमरे का जायजा लिया, मगर फ़ईद सच में वहां से जा चुका था। ये बात इसे कितना ही सुकून पहुंचा गई, और वो जाकर खुद को आईने में देखने लगी, जबकि अपने होंठ के जख्म को देखते इसे फ़ईद पर शदीद खुशी आने लगी। शुक्र है वो साइको दफा हो गया। क्या मेंटल इंसान पीछे पड़ गया है। माना कि बहुत हसीन हूं, मैं तो किसी को भी पागल कर दूं। ये क्या बात हुई? अपने होंठ को छूते हुए वो खुद से ही बातें करने लगी। है तो वो शख्स भी हसीन और मीरजादा। पहले शायद इसे एक्सेप्ट कर भी लेती मैं, मगर अब बात मेरी अना और जिद पर आ गई है, और जिद के मामले में साइको ईशा राना से ज्यादा और कोई नहीं हो सकता। इसलिए भला वो मर भी क्यों ना जाए, मगर मुझे हासिल कभी नहीं कर पाएगा। खुद से कहते ईशा संजीदगी से खिड़की तक गई और इसे बंद करना चाहा, जबकि इसका लाख खराब देखकर इसने गुस्से से इसे धकेला और नफरत से फ़ईद के बारे में सोचती ज़मीन से अपना कंबल उठाकर बेड पर लेट गई। कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद न जाने कब वो फिर से सो गई। सुबह अपनी रूटीन के मुताबिक 9 बजे ईशा नींद से जागी और तैयार होकर सिर्फ मैंगो जूस का एक गिलास पिए वो घर से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी तक आ गई। मगर गाड़ी का दरवाज़ा खोलने से पहले ईशा ने अपनी निगाह चारों तरफ घुमाई। शायद वो फ़ईद को तलाश कर रही थी, जो अब तो यहाँ मौजूद नहीं था। अच्छे से तसल्ली करके वो एक लंबा सांस भरते खुद को कंपोज करती गाड़ी में बैठ गई और इसे कॉलेज के रास्ते पर डाल दिया। जैसे ही वो कॉलेज में दाखिल हुई तो गाड़ी से बाहर निकल इसे हर तरफ से एक मौजू ज़ेरे बहस महसूस हुआ। सभी स्टूडेंट एक बात कर रहे थे कि हसन के साथ रात को बहुत बुरा हुआ। हसन इसी कॉलेज का पुराना स्टूडेंट रह चुका था और अपनी काबिलियत की वजह से इसका नाम काफ़ी मशहूर था। तभी इसे सब जानते थे। ईशा ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो तेजी से स्टूडेंट के करीब आई और हैरानगी से इन्हें देखने लगी। क्या हो गया है हसन को? क्या बात कर रहे हो तुम सब? तुम्हें नहीं बता रहे कौन सी दुनिया में रहती हो? तुम दोनों तो मंगेतर हो ना एक दूसरे के, फिर भी? इन सब में मौजूद परी ने हैरानगी से सवाल किया। तुम कुछ बोलो भी, क्या हुआ हसन? ईशा गुस्से से चीख पड़ी थी। यार वो कल रात को इतने बुरे तरीके से हसन को कत्ल कर दिया किसी ने। क्या बकवास कर रहे हो तुम? परी के बताने पर ईशा ने गुस्से से इसे धक्का दिया। अगर मैं बकवास कर रही हूं तो खुद देख लो। परी भी गुस्से से चीख पड़ी और फोन पर हसन की तस्वीरें दिखाई। वहीं ईशा एक पल के लिए सदमे में चली गई। ये किसने किया? कुछ देर बाद खुद को संभालते ईशा ने आंखों में हल्की सी नमी लिए सवाल किया। पता नहीं यार, कोई चीज चोरी भी नहीं हुई। शायद दुश्मनी हो किसी की हसन के साथ। परी अभी बोल रही थी जब ईशा का थोड़ी सी बात सुनकर ही पहला शक फ़ईद पर गया। वही बकवास कर रहा था।
इसी ने किया होगा, छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। परी, मैं घर जा रही हूँ। पर्स से ग्लासेस निकालकर ईशा ने अपनी आंखों पर लगाए और परी से कहती हुई गाड़ी में बैठकर इसे अपने घर के रास्ते पर डाला, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई इसे रोता हुआ देखे, क्योंकि सबके सामने वो एक मजबूत और खुद पसंद मगरूर लड़की थी, जिसे किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन हसन की मौत से इसे बहुत तकलीफ पहुंची थी, ये वो जानती थी। हाँ, ये सच बात है कि हसन से इसे कोई जुनूनी मोहब्बत नहीं थी, मगर वो पसंद करती थी इसे, क्योंकि हसन इससे शदीद मोहब्बत करता था। घर के पोर्च में गाड़ी रोक के वो फौरन अपने कमरे में चली गई और दरवाजा लॉक करके ग्लासेस उतारकर पर्स के साथ जमीन पर फेंकते वो बेड पर गिर गई और रोने लगी, और न जाने वो कितनी देर बैठकर रोती रही। जब अचानक इसके मोबाइल पर मैसेज आया, पहले तो इसने कोई रिस्पॉन्स ना दिया। जब कुछ देर बाद फिर से मैसेज आया तो अपने हाथों से आंखें साफ करके वो जीन्स की जेब से अपना मोबाइल निकालकर इसे देखने लगी। तो इसी नंबर से मैसेज आया था, यानी फईद ने मैसेज किया था इसे, परी यार प्लीज रो मत। ईशा फईद का मैसेज पढ़कर गुस्से से इसके नंबर पर कॉल करने लगी। कौन हो तुम? क्यों पीछे पड़ गए हो मेरे? जिंदगी को जहन्नम बनाकर रख दिया है मेरी। चाहिए क्या तुम्हें? परी, प्रॉमिस करो मुझसे दोबारा रोगी नहीं। ईशा के गुस्से को नजरअंदाज करते फईद ने अपनी बात की। तुम जैसे साइको इंसान को सरेआम गोली मार देनी चाहिए। एक बार हाथ लगने दो मेरे, अपने हाथों से जान ले लूंगी तुम्हारी। परी, खाना खाया या अभी तक भूखी हो तुम? इस मर्तबा भी ईशा की बात को नजरअंदाज करते हुए फईद ने अगला सवाल किया। वहीं ईशा का दिमाग फटने के करीब पहुंच गया था। ओ साइको इंसान, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल रही हूँ, ईशा ने चीखते हुए कहा। वहीं फईद के इत्मीनान में इस मर्तबा भी रत्ती बराबर भी कमी ना आई। परी बेबी, तुम्हारे सवा मुझे कुछ समझ में आता ही नहीं। बस सोते जागते खाते पीते 24 घंटे बस तुम सिर्फ तुम ही तो हो। और फिर जब तुम्हारा ही नशा मेरे वजूद पर सवार रहेगा तो भला कुछ भी मुझे सुनाई या दिखाई कैसे देगा? पर ये अब तुम मुझे खुद बताओ। अब फईद आंखें बंद किए ईशा का तस्वुर करते अपने दिली जज्बात अया करने लगा, जबकि ईशा ने जैसे ही कुछ सुना ही ना हो, वो तो इससे हसन के बारे में पूछने का इरादा किए हुई थी। तुमने ही मारा है ना हसन को? आई डोंट नो अबाउट हिम। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? फईद ने मासूमियत का मुजाहरा किया। बहुत स्मार्ट समझते हो तुम खुद को, हाँ? तुम्हें क्या लगता है हसन को तुमने मार दिया तो मैं डर कर तुमसे शादी कर लूंगी, कि अब सिर्फ तुम्हारी हो चुकी हूं मैं? एक बात कान खोल कर सुन लो और समझ लो तुम, मरना पसंद करूंगी मैं, लेकिन तुमसे शादी करना नहीं। और हाँ, मिलूंगी मैं हजारों लड़कों से मिलूंगी, जो करना है कर लो, डरती नहीं हूं मैं तुमसे। कहने के साथ ही ईशा ने कॉल काट दी और फोन सराहने के करीब रख दिया, जबकि हसन को सोचते इसकी आंखें एक बार फिर नम होने लगी। परी परी परी, अभी बच्ची हो ना मेरी जान, इसलिए जज्बाती हो रही हो तुम। लेकिन देख लेना, तुम डरोगी लोगों से मिलने से भी, और मोहब्बत भी होगी तुम्हें मुझसे, और मेरे साथ ही रहोगी तुम हमेशा। फईद ईशा का तसव्वुर करते खुद से कहता उठा और पास पड़े खून से अपने सारे कमरे में दोबारा ईशा फईद का नाम लिखने लग गया। ईशा फईद, ये दो नाम ही पूरे कमरे में लिखे हुए थे। अजीब पागलपन था इसका भी, जो न जाने अब क्या कुछ करने वाला था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की एपिसोड? उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। फारूक स्टोरीज को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ताकि हर एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुंचता पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।